दोस्तों आप मेरे पीछे हडिम्बा टेम्पल देख सकते हो मनाली का। एक बार एक लड़का था जो कि बहुत ही गुस्से वाला था। उसके पिताजी चाहते थे कि किसी तरह उसके गुस्से को सुधारा जाए। एक बार पिताजी उसको कुछ कीलें देते हैं और एक हथौड़ी देते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे जो कमरे में यह एक सुंदर दीवार है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुमने एक कील हथौड़ी से उस दीवार पर ठोकनी है। लड़के ने कहा ठीक है। तो जैसे ही लड़के को गुस्सा आता, जिस दिन लड़के को गुस्सा आता वह एक कील लेता और उस दीवार पर ठोक देता। फिर उसे गुस्सा आता, फिर वह एक कील दीवार पर ठोकता। धीरे धीरे लड़के को लगा कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है, क्योंकि अब वह गुस्से के प्रति जागरूक हो चुका था। दोस्तों जब हम किसी चीज़ के प्रति जागरूक हो जाते हैं जानबूझकर, तब हम अपने गुस्से को देख पाते हैं, हम अपनी खुशी को भी देख पाते हैं। अब वह लड़का अपने गुस्से को देख पा रहा था, जब भी गुस्सा आता है वह कील ठोक देता और इस तरह से उसने पूरी कीलों को उस दीवार पर ठोक दिया। लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा समाप्त हो रहा था। पहले वह हर रोज़ गुस्सा करता था, फिर वह कुछ दिन छोड़कर करने लगा। तो इस तरह से उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका था। अब वह खुश होकर पिताजी के पास है, पिताजी मैंने वह सारी कीलें तो गाड़ दिए हैं और मेरा गुस्सा भी अब बहुत ही मैं शांत रहता हूँ। अब पिताजी ने कहा बेटा जिस दिन तुम शांत रहो उस दिन एक कील निकाल देना उस दीवार में से। लड़के ने कहा ठीक है, और वो लड़का जिस दिन भी खुश रहता शांत रहता वह एक कील निकाल देता और धीरे धीरे उसने वह सारी कीलें उस दीवार में से निकाल दी। अब वह पिताजी के पास है, पिताजी मैंने उस दीवार की सारी कीलें निकाल दी। पिताजी ने उसको वह दीवार दिखाई। बेटा जब तुम्हें गुस्सा आया तुमने वो कीलें लगाई और जिस दिन तुम शांत रहे हो तुमने वो कीलें निकाल दी। गुस्सा आया और गया, कीलें लगाई और उतरी, लेकिन इस बीच में देखो बेटा दीवार की खूबसूरती पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। उसी तरह से दोस्तों हम गुस्सा करते हैं अपने परिवार के मेंबरों के ऊपर, अपने स्टाफ के ऊपर, अपने समाज में हम गुस्सा करते हैं। बाद में हमें रियलाइज़ होता है शायद गलती हमारे और हम क्षमा भी मांगते हैं। हम गुस्सा करके क्षमा तो मांग लेते हैं, लेकिन उसका जो बुरा इफ़ेक्ट हमारे रिलेशन पर पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों हम जितनी बार भी गुस्सा करते हैं हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने रिलेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो स्वस्थ रहना, अपने रिलेशन को अच्छा बनाना, तो दोस्तों गुस्से के बुरे प्रभाव को देखिए। आप ये मत सोचिए कि हमने तो क्षमा मांग ली, लेकिन जब गुस्सा आता है वह बहुत सारे बुरे प्रभाव आपके शरीर पर छोड़ता है। जिस तरह की जब आप खुश रहते हो तो कितना आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा आता है, कितने बीमारी से लड़ने वाले हार्मोन्स आपके अंदर पैदा होते हैं। और जब आप गुस्सा करते हो तो कितना एक खतरनाक केमिकल आपके अंदर पैदा होता है जो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करता है। तो दोस्तों इस सब के प्रति जागरूक होकर हमें अपने जीवन से गुस्से नाम के इस पौधे को उखाड़ना है और अपने जीवन में खुशियाँ लानी है, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारे रिलेशन भी स्वस्थ रहें, समाज के साथ, हमारे परिवार के साथ। सो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।